नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के विषय में कि किस तरह से हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आइसडोल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, उसको फिल कर सकेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर चीज़ को और हर चीज़ का साथ साथ में जो करते जाएंगे और बिल्कुल सही से समझेंगे इसको कि कैसे क्या होता है और किस तरह से इसका कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे और किस तरह से भरे जाएंगे। ये तीनों चीज़ों को हम देखेंगे आज स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों मैंने मान लो एचपीयू से आइसडोल के थ्रू पेपर भरने हैं, मैंने भरे हैं, तो उसको करते हैं किस तरह से हम इसको आइसडोल के थ्रू एडमिशन लेंगे और किस तरह से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे और किस तरह से पेपर का फर्दर प्रोसेस आगे शुरू करेंगे। तो मैंने ये एचपीयू आइसडोल सर्च कर लिया गूगल में और इस तरह से फिर मैं यहाँ पे ये आइसडोल का खोलता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करके, तो हमारे पास इस तरह से जो है स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें से यूजी के लिए लेनी है एडमिशन, डिप्लोमा वगैरह के लिए लेनी है या एसडोल के लिए या एसडोल पीजी के लिए लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। मैं मान लो हिस्ट्री में खोलता हूँ, तो मैं एमए जो हिस्ट्री के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक कर दी। यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, कंडीशन इनकी सारी जो भी हैं, और फिर फर्दर ये जो इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ आपने भरनी है, जो जो उन्होंने बोला हुआ है वो आप उसको भरेंगे। पूरा ये भरने के बाद इसको आगे सेव करके सबमिट करके आगे किया जाएगा। और ये जो फॉर्म भरेंगे इसमें जो पेमेंट लगेगी वो 500 रुपये की लगेगी। यहाँ सर सबसे पहले 500 रुपये की जो पेमेंट लगेगी, तो ये पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये की वो फ़ीस है, कंपलसरी है। ये जो 500 रुपये की जो फ़ीस जमा हो जाएगी, उसके बाद जो है फार्म को सबमिट कर देना है आपने। दोस्तों जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 500 रुपये की फ़ीस आप सबमिट कर दोगे, आपका पूरा ये कंप्लीट यहाँ में जब ये लास्ट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसके साथ पासवर्ड भी आप जो है आपका जो बन जाएगा। तो ये 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन हो गया। ये स्टेप 1 हो गया। रजिस्ट्रेशन करा के एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको और पासवर्ड जो है बन जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो भी आप पासवर्ड बनाओगे। तो ये एक स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप इसका जो है एडमिशन लेने का, ये हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब जो है एडमिशन कैसे लेनी है, तो फिर यहाँ इसी में जो है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से यहाँ क्लिक करें। स्टूडेंट लॉगिन में हमने जो है लॉगिन करना है। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिस्प्ले खुल जाएगी। तो ये डिस्प्ले खुल गई, तो यूज़र आईडी जो मिली हुई है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो यहाँ से करेंगे। ये मेरा पहले से ऑलरेडी है, तो मैंने ये कर दिया 16, और ये जो मैं कर दूँगा इसको लॉगिन कर दूँगा। तो इस तरह से ये फिर खुल जाएगी डिस्प्ले स्क्रीन। तो इसमें अपनी जो डिटेल मैंने भरी हुई है, सारी पर्सनल डिटेल, ये सब मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ, तो ये सारा भर के रखा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट करा हुआ है। अपने डॉक्यूमेंट जो पूरे अपलोड किए जाएंगे और फिर इस तरह से जो आपका डॉक्यूमेंट और फॉर्म भरने के बाद आपकी समरी वगैरह चेक कर सकते हो। ये पूरा इस तरह से निकल जाएगा, आपका पूरा ये खुल जाएगा। फिर इसमें जो है आपका जो फीस लगेगी, एडमिशन फ़ीस, जो एडमिशन फ़ीस कितनी है कि 3300 रुपये लगी थी मेरी एच पी यू आइसडोल में हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे आपकी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये मेरे को बोलेगा कि ऑलरेडी आपने जो पेमेंट कर दी हुई है, तो इस तरह से करेगा, मैंने तो कर दी हुई है। तो ये 3300 रुपये जो पेमेंट लगेगी आपकी, यहाँ पे मेरी जो लगी हुई है। तो ये दूसरा स्टेप है, ये एडमिशन का स्टेप है। ये फर्दर जो मैंने जो है पूरा अपना कर दिया हुआ है। तो इसमें ये दूसरा फार्म आपने जो है रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन का भरना होता है। तो ये दूसरा फार्म है। इसमें मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी सारी डिटेल डाल दी। एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल है मैंने वो अपलोड कर दी है और पेमेंट में मैंने 3300 रुपये कर दी, सबमिट कर दिया, और मेरे को ये बता रहा है कि जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। तो
दोस्तों देखो, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करी थी, उसमें मेरा 500 रुपये लगा था। और ये मैंने दूसरा जो एडमिशन लिया था तो उसमें मेरा 3300 रुपये लगा था। और जो तीसरा स्टेप है वो मेरा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। उसमें क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं एक टाइम एग्ज़ाम से पहले जो है टाइम देते हैं कि इतने से इतनी तारीख तक जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और उसमें जो एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है वो 1000 रुपये लगती है। वो एक पेपर अगर आपका रिपेयर वगैरह का है तो उसमें 500 रुपये लगेगी। और अगर आपका न्यू है या फिर सभी पेपर के लिए आपने करना है तो उसमें 1000 रुपया जो एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है वो किस तरह से लगेगी वो हम आगे देखेंगे। उसमें किस तरह से लगेगी, एक ही वीडियो में मैंने तीनों चीज़ें तीनों फॉर्म का दिखा रहा हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न था जब मैंने पहली बार जो कर रहा था तो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से होगा और किस तरह से होगा और कैसे होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू से एडमिशन रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन से लेके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से लेके किस तरह से आपने जो है अपना फार्म जो है फिल करना है। तो अब हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वो आरएमई सेक्शन में होता है, आरएमई एचपीयू के थ्रू होगा। तो अभी आपको वो बताऊंगा किस तरह से जो करना है हमने। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए इन्होंने ना इंस्ट्रक्शन दी हुई है, 10 इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस तरह से जो है आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। ये देखो स्टेप 1 स्टेप 2 3 10 तक 12 तक इन्होंने जो दिया हुआ है। तो अब इसके अनुसार मैं करूँगा। आरएमई एचपीयू शिमला की जो वेबसाइट है वो खोलूँगा और उसमें जो मैं अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो मैं उसमें भरूँगा। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ये देखो, ये मैंने आरएमई की जो एचपीयू शिमला की जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन करी हुई है। इसमें बेसिकली यही वही होता है, रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन एंड एलिजिबिलिटी सेक्शन होता है। तो यही बोलते हैं। मैंने तो वैसे ऑलरेडी भर चुका हूँ, मैंने एग्जामिनेशन फ़ीस भी जमा कर दी हुई है। तो लेकिन मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न थी तो मैंने सोचा किसी दूसरे बंदे की जो है हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से जो है हम इस चीज़ को भर सकते हो। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करी, दूसरा मैंने अपना एडमिशन ली थी। रजिस्ट्रेशन में मेरी 500 रुपये फीस लगी थी, एडमिशन में मेरा 500 रुपये लगा था। और अब ये जो है एग्ज़ाम का है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है तो इसमें 1000 रुपये लगेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट का था पीजी, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। और मैं ना इसमें एक और चीज़ है, पहले इसको करने से पहले एक चीज़ हो रही है कि इसमें कई बार ना ये यहाँ नीचे ये दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर आरएमई रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। अगर पहले से करा हुआ है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी स्टेप में होती है। यहाँ पे इन्होंने ये यूनिवर्सिटी वालों ने बार बार इसी चीज़ को दोहराते हैं कि अपने आरएमई पे रजिस्ट्रेशन करनी है। अपने जो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करी थी उसके जो यूज़र आईडी से और पासवर्ड से के साथ करनी है। और ये यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो कई बार हम इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं और यहाँ पे जो है दिया हुआ है जो। तो हमने जो करनी है, जैसे पहले जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर ली है तो यहाँ से करेगा वो एचपीयू रेगुलर एस्टोल और ये फलाना जो पहले वाला दिया हुआ है तो यहाँ इस पर क्लिक करके करना होता है। तो जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आगे का जो खुल जाएगा कि जो स्क्रीन खुलेगी उस पर उसको देखेंगे हम जो स्क्रीन खुलती है। जब हम उसमें कर देंगे तो इस तरह से डिस्प्ले खुल जाएगी हमारी। जब हम रजिस्ट्रेशन पे हमारा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ जो आरएमई पे रजिस्ट्रेशन करना है तो इस तरह से हमारा जो डिस्प्ले खुलेगा। तो मैंने अब देखो, मैंने आइसडोल में है तो यूनिवर्सिटी आइसडोल करूँगा क्लिक यहाँ पे मैं। तो फिर मेरा यूनिवर्सिटी आइसडोल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। तो मेरा यूज़र आईडी तो पहले से ऑलरेडी बना ही हुआ है, पासवर्ड भी बना हुआ है। तो यहाँ सेव है तो इसको मैं कर दूँगा और ये इसका जो मैं सब करके डाल दूँगा। तो ये फिर यहाँ लॉगिन करके इस तरह से जो फिर मेरा आगे का खुल जाएगा। ओ सॉरी, ये गलत हो गया, 36 होंगे, ये 36 डाल लूँगा। और यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो मैं इसको इंटर करूँगा। तो ये इस तरह से खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये करा हुआ है तो मेरे को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल भरनी है, अपनी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स करने हैं अपलोड वही सिस्टम द्वारा से। और यहाँ पे आपकी फ़ीस, यहाँ पे जो है आरएमई रजिस्ट्रेशन में यहाँ पेमेंट दिखा हुआ, लेकिन मैंने पहले से ऑलरेडी 500 रुपये की पेमेंट कर दी थी। तो ये मेरा जो पेमेंट नहीं लगेगा यहाँ पे, जो मैंने पहली बार ही कर दिया था। तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से बोलता है, देयर इज़ नो नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी यू हैव डिक्लेयर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये यहाँ बोलेगा, लेकिन ये आपको भरना ही पड़ता है फार्म यहाँ पे आरएमई सेक्शन पे। तो ये फार्म भर के मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये पूरा मेरा जो फॉर्म यहाँ बोलेगा, देखो सबमिट हो गया होगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिट। तो मेरा यहाँ पे भी फॉर्म जो है सबमिट हो गया हुआ है।
तो ये भी एक स्टेप है। तो इस चीज़ को भी आपने एक बार जरूर ध्यान देना और इस चीज़ को देखना है। और एक अब जो आरएमए रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो थी फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो देखो इसमें ये 11 नंबर का स्टेप है। फिर उसके लिए हम ना जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, फिर ये जो साइट है खोलेंगे। अगर यूजी के लिए तो एच पी यू शिमला खोल दो, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट का है तो पीजी एग्ज़ाम एच पी यू शिमला खोल दो। तो इस पे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। और ये वही खुली, ये तो जो वेबसाइट खुली, ये पीजी एग्ज़ाम वाली खुली हुई है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। और ये मैंने ऑलरेडी भरा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कन्फ्यूज ना हो दूसरे बंदे को, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये तीसरे वाला स्टेप देख लो, क्लिक किया टू फिल द फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेश एग्जाम फॉर्म ओनली हु ऑलरेडी फिल्ड द आर एम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आर एम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बताया किस तरह से भरना है, पिछले वाला फॉर्म जो था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। तो उसके बाद जो है ये एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट फॉर्म जो है भरा जाएगा। देखो 3 फॉर्म हमने भरे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का किया था, दूसरा फॉर्म हमने एडमिशन के लिए भरा था, तीसरा हमने जो किया था आर एम रजिस्ट्रेशन किया था। फीस हमारी 2 में लगी थी। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करी थी 500 रुपया उसमें लगा था, 3300 एडमिशन के लिए लगा था, और जो अब ये 1000 रुपये इसके लिए लगेगा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ से ये कर दिया, ये खुल जाएगा इस तरह से आपका स्क्रीन। तो इसमें इसने बोला वो डायरेक्ट बैच है जो भी आपका है, तो इसमें हमने आप यहाँ से कर दिया रेगुलर, इसमें कर दिया, कुछ कर दो जो भी करना है, जो अपने है आपका जो है। अब ये सम बोलेगा यहाँ डालने के लिए, तो 18 और 33 कितने होते हैं, 51 कर दिया, और ये फिर खुल जाएगा इस तरह से। मैंने तो वैसे ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो ये मेरा ऑलरेडी इसमें है, मैंने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कर दी जमा। तो इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा, और यहाँ पे फिर ये बोलेगा अपलोड तो नहीं होती, ये तो ऑलरेडी अपने करके रखे होते हैं, लेकिन ये जो है लास्ट में दोबारा से बोलता है। आप देख सकते हो एग्जामिनेशन में पूरा आपको इसमें अब आप खुद बताएगा कि कौन कौन से पेपर हैं एग्जामिनेशन सब्जेक्ट। देखो मैंने हिस्ट्री का करा है, मेरे 4 एग्ज़ाम बता रहा है। तो ये भी है सब्जेक्ट मेरे दिखा रहा है। एग्ज़ाम डिटेल में क्या है इसमें भी देख लेते हैं। इसमें तो ये हाँ, ये देखो मैंने इसमें यहाँ पे बताएगा आपको कि कहाँ कौन सा सेंटर करना है, क्या करना है। तो एग्ज़ाम डिटेल में तो मैंने ये नालागढ़ का सेंटर करा हुआ है, 2011 की, नवंबर का है, फर्स्ट मेरा सेमेस्टर है। और जो फ्रेश जो मेरा टाइप पहला है, इसमें ये आपको पूछेगा, लास्ट एग्ज़ाम पूछेगा कहाँ का है। ये है तीसरा फॉर्म जो एग्जामिनेशन फॉर्म लास्ट फॉर्म भरा जाएगा, इसमें 1000 फीस लगेगी। ठीक है, आगे सब्जेक्ट डिटेल जो अभी इस पेपर में देने हैं, तो ये मेरे 4 पेपर होंगे हिस्ट्री के, तो ये आपको दिया हुआ है। और इसका मेरे को चाहिए था, मैं इसका स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ। और ये एप्लीकेशन समरी में आ जाएगा, फिर एक बार देख लो, चेक कर लो आप कि कुछ आपसे गलत ना हो, तो ये फर्दर वही आपको पूरी डिटेल जो आपके सामने आ जाएगी जो आपने जो है भरी हुई है। ये देखो सर, ये पूरा मैंने एग्ज़ाम भरा हुआ है, नालागढ़ मेरा सेंटर है, ये है वो है, प्रीवियस एग्ज़ाम डिटेल का है, और ये मेरे जो है करंट सब्जेक्ट हैं, ये 4 मेरे जो पेपर हैं ये आपको बता देगा। और इसको सेव करके जो है हमने पेमेंट करनी है, मैंने पेमेंट करके रखी हुई है, पेमेंट 1000 रुपये कर दी है। तो मैंने अब दोबारा से करूँगा तो मेरे को वही बोलेगा योर पेमेंट ऑलरेडी हैज़ बिन डन। तो ये आपने कर दिया, ये मेरा जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये बता रहा है सबमिटेड है। अब मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखूँ कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, मतलब डाउनलोड करूँ मैं इसको, तो यहाँ से मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अभी ये करेगा, इसको ओपन करके बताऊँगा। ये तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मेरा जो ये आ जाएगा इस तरह से। ये तो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला आ गया, अरे मेरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है मेरा, इसको तो हटा दो। और कहाँ गया, यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है वो फॉर्म अपना, कहाँ से आएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया मेरा यहाँ पे। जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, 1000 रुपये की पेमेंट आपकी लग जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से जो है आपका ये देखो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। ये पूरा आ गया है मेरा, ये मैंने इसमें जो भी डिटेल भरी थी, ये देखो इसमें ये लिखा हुआ है फ़ीस पेड 1000 रुपया, 1000 रुपये की मैंने फ़ीस करी थी, ऑनलाइन पेमेंट करी थी। और ये कि स्टॉल वगैरह सब कुछ इसमें डिटेल टोटल आ गई हुई है कि क्या है क्या नहीं है। और जो ये मेरे 4 सब्जेक्ट पूरा दे दिया हुआ है, तो ये पूरा टोटल अब मेरा फॉर्म जो भर गया था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा
HP यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे कन्फ्यूजन है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ रजिस्ट्रेशन करो, एडमिशन लो, फिर RME पे रजिस्टर करो, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरो, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें। मेरे को तो एक दो दिन तो मेरे को इसको चेक करते हुए लगे। मैंने पहली बार जो है इस HP यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिनेशन जो करा है प्राइवेट, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि किसी दूसरे के बंदे को कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो तीनों चारों जो प्रोसेस होते हैं मैंने ये आपको बता दिए। एक बार उसका समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसमें 500 रुपये फ़ीस लगती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसमें अपलोड करनी होती है। दूसरा जो होता है एडमिशन होता है। एडमिशन आपने कौन से कोर्स के लिए करनी है, अलग अलग कोर्स की अलग अलग फ़ीस होती है। मैंने हिस्ट्री में करी थी तो मेरा 3300 रुपया जो उसमें फ़ीस लगी थी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने में, एडमिशन करने में। तो मैंने उसमें एडमिशन 3300 रुपये से लिया था। फिर मैंने RME सेक्शन पे रजिस्ट्रेशन करी। RME रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद रजिस्टर करने के बाद मैंने जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में मेरी 1000 रुपये फ़ीस लगी। मैंने हिस्ट्री के लिए एडमिशन ली हुई है तो मेरा जो उसमें 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। 1000 रुपये ही फ़ीस लगती है। जो MCOM वगैरह होते हैं उनमें जो शायद 1200 रुपये फ़ीस लगती है। एक पेपर आपने करना है तो उसमें 500 लगेगा। 4 पेपर आपके हैं, मतलब पूरा सेमेस्टर आपने करना है तो उसमें 1000 रुपया फ़ीस लगती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है A to Z मैंने उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से क्या और किस तरह से होगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा स्टेप है, इसलिए वीडियो लंबा हो गया 16-17 मिनट का। आप इसको एक बार देखो और इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट कर दो, मेरे को बताओ। मेरा नंबर भी इसमें दिया होगा मैंने अपना, उसमें आप मेरे को फ़ोन कर लो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 4 स्टेप हैं, 4 फॉर्म भरने होते हैं, तो वो आपने देख के भरो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी शायद इसकी डेट मेरे ख्याल से बढ़ा दी गई है, तो आप देख के इसको करना और मेरे को बताना अगर आपको कन्फ्यूज़न दूर होती है तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।